अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 105 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैप 5 का। आज आप लोगों को फिर कोई पार्ट बी मिल जाना चाहिए ना। पार्ट बी तो होगा, पार्ट सी छोटा सा, कुछ छोटा सा। कल वाला लेक्चर अवेलेबल हो गया था, आखिरी सबसे आखिरी पास पेपर जो फाइनल अकाउंट्स का था। कितने बच्चों ने वो कर लिया था फाइनल अकाउंट्स वाला सवाल? तो पढ़ना छोड़ा हुआ है? नहीं, फाइनल अकाउंट्स तैयार हो गया सर, उसकी अब ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे ना करें प्लीज़। कितने बच्चों ने किया है? 2-3 बच्चों ने बस। यार ऐसे ना करो। लेक्चर कितने बच्चों ने लिया है वो वाला? सही हो गया था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसमें एडजस्टमेंट ही सिर्फ वही बची हुई थी ना, IS-28 वाली थी। जब उसको हमने कर लिया था 2 दिन पहले तो फिर वो मसला नहीं था, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही हो गया था। टिच टैली नोट्स भी सही बने थे, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत बेहतरीन हो गया। फिर लेक्चर लेने की ज़रूरत भी कोई नहीं थी आपको। लेकिन बाकी जो है ना, वो पता नहीं कब करेंगे सवाल। आखिरी महीने में ये भी बोझ अपने ऊपर डाल रहे हैं कि आखिरी सवाल फाइनल अकाउंट्स का उन्होंने करना होगा। अभी कर लिया होता तो अच्छा होता, आखिरी महीने में फिर देख लेते करना है या नहीं करना। आखिरी महीना तो आ गया। पेज नंबर 532 पे तशरीफ लाइए। क्वेश्चन 10 करेंगे आज हम। अच्छा यार, क्वेश्चन 10 से पहले ना एक छोटी सी बात मेरे दिल है कि हम वैसे ही ज़रा डिस्कस कर लें, ऐसी गपशप। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ये एग्जांपल रेवेन्यू की नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल है आपकी PPE की। एक प्लांट आपने लिया, अच्छा जी, एक प्लांट आपने लिया, उसकी कॉस्ट लेट से 10,500 15,000 कर लो, ऐसे क्या राउंड सी 15,000 कॉस्ट है। और ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसकी जो लाइफ है मैन्युफैक्चरर के मुताबिक, एज पर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कह रहा है जी कि आप इसको ईयर 1 में ये आपको 70,000 यूनिट्स बना कर देगा। 15,000 है ना, 75 कर लो, 75,000 यूनिट्स बनाएगा। और ईयर 2 में भी 75,000 यूनिट्स बनाएगा। यानी ये ऐसा प्लांट है कि ये 1.5 लाख यूनिट्स बनाने की ताकत रखता है। ये ज़्यादा हो जाएगा यार, चलो जान दो, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरर ने हमें बताया था, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन की, और वो प्रोडक्शन की है कुछ इस तरह से। हमारा एस्टीमेट है कि हमारी ये जो हमने प्लांट लिया है, इस प्लांट से हमने बनाने हैं AC, ठीक है। तो पहले साल में हमारे AC की जो है वो लेट से ज़रा डिमांड कम होगी, नई प्रोडक्ट होगी। मिसाल के तौर पे 40,000 यूनिट्स हम बनाएंगे, और दूसरे ईयर में हम 55,000 यूनिट्स बनाएंगे। और बस अब देखो, एक एसिड की लाइफ अगर 25 साल इकोनॉमिक लाइफ होती थी, तो आप अगर उसको 10 साल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 10 साल पे डेप्सिट करते थे। ऐसे ही कहने वाला तो कह रहा है, कितने बने? कहने वाला तो कह रहा है कि 1.5 लाख यूनिट्स 2 साल में बनाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपने बनाने ही सिर्फ 95। अब ये तो होगी एग्जांपल। मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप कैलकुलेट कर दें मुझे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पहले साल की। रिक्वायरमेंट है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल दो ईयर 1 का, ठीक है। तो अब एज पर IS-16 क्या कहता है? IS-16 कहता है कि आपने ये देखना है कि आप इस एसिड को कितना अरसा इस्तेमाल करना चाहते हो। अपने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्शन निकालोगे तो डेप्शन ईयर 1 की कितनी आएगी बताइए? 15,000 इसकी कॉस्ट है। डिवाइड करोगे आप इसको 1.5 लाख यूनिट से या 95,000 यूनिट से? 95,000 से। आपकी
एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 25,000 है भाई, आपने उसको यूज ही 10 साल करना है, तो आपकी यूजफुल लाइफ आपके लिए रेलेवेंट है। आपकी इस प्रोडक्ट की डिमांड ही लेट से 95,000 यूनिट्स की आपके एस्टीमेट के मुताबिक, एस्टीमेट में चेंज, पहले साल के एंड पे जाके लगता है नहीं यार ये और भी 1 साल चल जाएगा, तो एस्टीमेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनिशियल एस्टीमेट क्या है भाई 95,000। तो आप इसको डिवाइड 1.5 लाख से नहीं करोगे, आप डिवाइड करोगे 95,000 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 40,000 से, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो बस जो भी आएगी, मकसद कहने का ये है कि आपने अपना एस्टीमेट 95,000 यूज़ किया है, आपने मैन्युफैक्चरर की बात नहीं मानी। हालांकि मैन्युफैक्चरर कह रहा था कि ये 1.5 लाख यूनिट्स बना सकता है, आप 75,000 करके बना लेना पूरे साल में। आपने कहा हमने बनाने ही 95,000 यूनिट्स है, जिसमें हमने 40 पहले और 55 बाद में बनाने हैं, तो ठीक है। आप फिर किसको यूज़ करोगे, अपने ही एस्टीमेट। अगले साल भी आप ऐसे ही करोगे। डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2 जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, उस 15,000 को रेजल वैल्यू मैंने नील अज्यूम की हुई है, डिवाइड बाय वही 95 पर यूनिट इनटू 55,000, ठीक है। अपने एस्टीमेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। 75,000, 1.5 लाख हमारे लिए रेलिवेंट नहीं था। ये ऐसे तरह ये 16 की एग्जांपल मैंने दी है, इसका कोई ताल्लुक कौन सा IFRS 15 से कहाँ से आ गया, बस ऐसे ही मैंने आपको एक बात बताई है कि हम अपने एस्टीमेट के हिसाब से चलेंगे, जो हमारा एस्टीमेट है मैन्युफैक्चरर जो मर्जी कहता रहे, ठीक है। चलो आज सवाल करते हैं, छोड़ो दो। कंप्यूट करो क्वार्टरली रेवेन्यू, हर क्वार्टर का रेवेन्यू आपने जो है वो कंप्यूट करना है, टू बी रिकॉर्डेड फॉर द क्वार्टर्स एंडिंग 31 मार्च 21 फिर 30 जून 21, यानी पहले 2 क्वार्टर्स का रेवेन्यू आपने निकालना है। जनवरी फरवरी मार्च वाला 31 मार्च पे एंड होना है, अप्रैल मई जून वाला 30 जून पे, ठीक है। पता नहीं इनका ईयर एंड कब होता है, लेकिन इन 2 क्वार्टर्स का हमने ये रेवेन्यू निकालना है। यकम जनवरी 2021 पे सीटी अनाउंस्ड अ न्यू प्रमोशनल पैकेज, नया प्रमोशनल एनुअल प्रमोशनल पैकेज इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, फॉर इट्स कस्टमर। पैकेज कंप्राइजेज ऑफ आ मोबाइल फोन एंड फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स, और एक और एंड भी आ गया, ये दूसरी चीज हो गई। यानी कि एक पीओ क्या है, मोबाइल सेट देंगे, दूसरी पीओ क्या है, इस तरह का सवाल तो किया था पहले भी, लातादाद ऑन नेट कॉल्स, और साथ ही तीसरा एंड भी है क्या, 1,000 मिनट्स ये साल पूरे के नहीं, पर मंथ ये देंगे अदर नेटवर्क के। अब इन्होंने 3 पीओज बना दी। पैकेज क्या दे रहे हैं जी, हमसे मोबाइल लें, सालाना 12,000 मिनट्स पूरे साल के ऑफ नेट होंगे, और ऑन नेट तो जितने मर्जी करें आप, वेले आदमी आप, ऑन नेट जितनी मर्जी मिनट्स कॉल करें, और अदर नेटवर्क के भी आपको 12,000 मिनट सालाना दिए जाएंगे। गॉट इट, ये 3 ऑब्लिगेशन नजर आ रही हैं। पैकेज प्राइस कितनी है जी, पैकेज प्राइस इज 11,550 पर क्वार्टर। नाउ व्हाट इज दिस 11,550, दिस इज ट्रांजैक्शन प्राइस, वेरी गुड, एस्कलेंट। ये जी आपकी क्या आ गई, ट्रांजैक्शन प्राइस, तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस आ गई। तो 3 पीओज हैं, PO1, PO2, PO3 और ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कि पेएबल है इन एडवांस, यानी जब रिसीव करेंगे तो लायबिलिटी बनेगी फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल फ़ोन वुड नॉट बी रिटर्न टू सीटी, यानी कि मोबाइल फ़ोन जब आपने दे दिया तो दे दिया, वो फिर आपके कस्टमर का ही है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रमोशनल अनाउंसमेंट, पहले ही दिन सीटी ने 1000 पैकेजेस बेच लिए हैं माशाल्लाह, 1000 लोगों ने आके ये पैकेज खरीद लिया। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना, अब देखो पीओस तो 3 है, हमने वही काम करना है, मोबाइल, ऑन नेट और अदर नेटवर्क, 3 पीओस हैं। स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होगी इंशाल्लाह, देख लेते हैं, और आज वो भी देखेंगे। स्टैंड अलोन नहीं गिवन हो तो ट्रांजैक्शन प्राइस बांटते हुए स्टैंड अलोन कैसे निकालनी है, आज वो अगला काम हमने करना है। अच्छा, उसके बाद अब 1000 पैकेजेस के साथ करना है ना, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो सादा बात है, आप एक पैकेज के लिए सारा काम कर लेंगे, और उसके बाद जब एंड आंसर आ जाएगा उसको इंटू 1000 कर देना, ज़िंदगी आसान रखनी है, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल विद सीटी, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज 10,000 मिनट्स ऑफ अदर नेटवर्क्स विद क्वार्टरली ब्रेकअप एज अंडर। अब
हमने ऑफर क्या लगाई है, कितने मिनट्स आपको सालाना मिलेंगे। देखो 1000 मिनट्स मंथली है, इंटू 12 करें तो कितना, बोलो 12,000। अच्छा, तो अब 12,000 मिनट्स हैं, एक तरफ 12,000 मिनट्स हैं और दूसरी तरफ एक नई चीज़ आ गई है, वो क्या है जी, 10,000 मिनट्स। अब मेरा सवाल है आपसे, आपके लिए कौन से मिनट्स रेलेवेंट हैं, जो आपने ऑफर किए या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो यूज़ करेंगे। बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल, उनके पास डेटा है इस चीज़ का, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आपने 1,50,000, ऐसे नहीं कही थी एग्जाम्पल, मेरे को टाइम वेस्ट कर रहा था आपका। आपने 1.5 लाख यूनिट्स की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की है या अपने एस्टीमेट के हिसाब से की है। तो भाई ठीक है, आपने ऑफर लगाई 12,000 मिनट्स की, लेकिन ये 12,000 मिनट्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहते, क्योंकि आपके अंदाजे के मुताबिक ये तो टोटल 10,000 ही है। ठीक हो गया जी, सही है। चल, एक तो ये चीज़ डिसाइड होगी, ये बस बताना था स्टार्ट में, ये कांटा निकल गया, बाकी कोई मसला नहीं है। अब ये 10,000 मिनट्स हैं, इसके बारे में ब्रेक डाउन गिवन है। ठीक है, 31 मार्च 21 पहले क्वार्टर में 2700 मिनट्स, फिर जून, ये फाइनल में आप पहुंच गए इसलिए जून के अंदर आपने कम मिनट्स यूज़ किए हैं क्योंकि आपके पेपर्स के दिन है। फिर सितंबर में आप फिर वेले हो गए, फिर दिसंबर में आप दोबारा पेपर्स के लिए गए हैं तो थोड़े मिनट्स कम हो गए, लेकिन डिस्कशन भी करनी होती है थोड़ी बहुत, तो बहरहाल वो मिनट्स इसीलिए आ रहे हैं, वरना तो आप फ़ोन यूज़ ही नहीं करते। तो ये क्वार्टरली ब्रेकअप गिवन है, टोटल इनका 10,000 बनता है, चेक कर लो, 10,000 ही बनेगा इसका टोटल, 10,000, क्योंकि उसने ऊपर बोला हुआ था ये 10,000 मिनट्स का ब्रेकअप। ठीक है, अच्छा जी। अब द मोबाइल फोन हैज अ रिटेल वैल्यू ऑफ, तो ये क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस इफ सोल्ड सेपरेटली, तो ये स्टैंड अलोन प्राइस आ गई मोबाइल की। आ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल्स कितनी है जी, 5,000, लेकिन ये मंथली बोल रहा है। ठीक है, हम इसको इंटू 12 करें तो कितना बनता है, 6,000। ये 6,000 रुपये क्या है जी, ये भी स्टैंड अलोन प्राइस है, लेकिन ये 6,000 स्टैंड अलोन प्राइस किस चीज़ की है जी, अनलिमिटेड कोई पैकेज लगाता है ना अनलिमिटेड कॉल्स के लिए, तो उसको हम 6,000 सालाना में ये दे रहे हैं। वाइल एवरी कॉल ऑन अदर नेटवर्क इज चार्ज, अदर नेटवर्क की कॉल जो है वो पर मिनट चार्ज होती है, तो ये 1.5 पर मिनट है। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है जी, 15,000 रुपये। ये भी 15,000 रुपये भी क्या है, ये भी स्टैंड अलोन प्राइस है, लेकिन ये स्टैंड अलोन प्राइस किसकी है जी। तो बस सवाल तो हो गया ख़त्म। लेकिन ये एक बंदे के बारे में मैंने सारी बातें की हैं, एक बंदे को एक मोबाइल 34,000 का, द मोबाइल हैज़ आ रिटेल वैल्यू ऑफ 34,000, और आ मंथली सब्सक्रिप्शन, एक बंदे को अगर अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए पैकेज देंगे तो 6,000, और एक बंदे ने ही कहा ईच कस्टमर वुड यूटिलाइज 10,000 मिनट्स, तो फिर ये स्टैंड अलोन प्राइस। तो ये सारा कुछ मैंने ना एक पैकेज का करके दिया आपको। ठीक है, अब मामला कुछ ऐसे है कि उसने हमसे सिर्फ पहले 2 क्वार्टर्स का रेवेन्यू मांग लिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है भाई, पहले 2 क्वार्टर्स हैं। अब मसला क्या आना है जी, पहले क्वार्टर के अंदर मोबाइल का रेवेन्यू भी आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल क्या है एट अ पॉइंट इन टाइम, और सर्विसेज का भी आएगा, जिसमें आपकी जो मंथली अनलिमिटेड कॉल्स वाला है वो तो बट्टा लग जाएगा, लेकिन दूसरे के मिनट्स अलग अलग हैं तो अलग अलग मिनट्स के हिसाब से लगेगा। ठीक है, लेकिन आपने ये एनुअल पैकेज है, ये देखो अनाउंस किया इन्होंने न्यू प्रमोशनल, ये अनाउंस्ड अ न्यू एनुअल प्रमोशनल पैकेज है। ठीक है, तो 1 साल के लिए आपने एक पैकेज की 1 साल की, एक पैकेज की 1 साल की वर्किंग कर लेनी है। जब हो जाएगी उसके बाद फिर आपने एक ही पैकेज का क्वार्टर का रेवेन्यू निकालना है, और फिर एंड पे उसको क्या कर देना है, 10,000 पैकेजेस 1,000 पैकेजेस से मल्टीप्लाई, वो एंड पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई अपनी वर्किंग करते हैं, मोबाइल ऑन नेट और अदर नेटवर्क वर्किंग नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, तो पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 532 है। ठीक है जी, एक ही सवाल है। ठीक है, और इसके अंदर अब सबसे पहले हम वर्किंग, वैसे तो मेन के ऊपर आपकी ना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बाय द वे कर लें फिर ऐसे। चलो आज अब तक अपनी तरतीब अब
तब्दील करना शुरू कर दें, ठीक है। पहले सफ़े पे आप रिक्वायरमेंट की जगह छोड़ें, अगले सफ़े पे वर्किंग की हेडिंग ले लें। तो वर्किंग 1, वर्किंग इसके अंदर आकर वर्किंग 1 आपकी होगी, वैसे एक ही वर्किंग होनी है बाय द वे। कितनी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं? मोबाइल, उसके बाद ऑन नेट कॉल्स, मोबाइल सेट आप देंगे, ऑन नेट कॉल्स करवाएंगे, और उसके बाद अदर नेटवर्क, अदर नेट कॉल्स। स्टैंड अलोन प्राइस, अकेली खड़ी कर दी गई है प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस, ठीक है, ऑफ मोबाइल सेट। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ मोबाइल सेट क्या है जी? 34,000 था गालिबन, 34,000। उसके बाद ऑन नेट, ऑन नेट कॉल्स। अब ये एक महीने का उन्होंने बताया है, ये देखो, अनलिमिटेड ऑन अ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ अनलिमिटेड ऑनलाइन कॉल्स इज 500। तो मंथली 500 है तो सालाना क्या बना? तो ₹500 इंटू 12 किया तो ये 6,000 बन गया। और अदर नेट कॉल्स, अब ये जो जनाब उन्होंने बताया 1.5 पर मिनट है, और 10,000 मिनट्स की हमारी एक्सपेक्टेशन, तो ये कितना बन गया? 15,000। तो ये अगर इस पैकेज को बनाकर ना बेचें बल्कि अलग अलग तीनों चीज़ों को बेचें तो स्टैंड अलोन प्राइस क्या बनती है जी? 55,000। लेकिन मेरे बच्चों, ये 55,000 रुपया एक पैकेज की मैंने आपको सारी वर्किंग करके दी है। ये किसके लिए है जी? फॉर 1 पैकेज। ज़िंदगी आसान रखें ना, 1 पैकेज का जो मामला होना है वही 1000 पैकेजेस का भी होना है। तो यहाँ पर इंटू 1000 करके मुसीबत में क्यों पड़े? बस एक पैकेज का कर लेते हैं, उसको एंड पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बस थोड़ा ही लेट हुए हैं, आपसे सवाल हो गया बस। IFRS 15 में थोड़ा सा लेट होंगे तो एक सवाल हो जाया करेगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट चला जाया करेगा। ये कोई फाइनल अकाउंट का सवाल थोड़ा ही है। ओ जनाब, वहाँ से शुरू किया और फिर 2 घंटे में हो गया। यहाँ पे तो 5 मिनट में सवाल पड़क गया, कॉन्सेप्ट गया, बस कहानी खत्म। टाइम पे आया करो, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी तक, आप चूँकि हमेशा टाइम पे आता, आपको बता दूं, हमने अभी तक सिर्फ ये बात की है, छोटी सी एग्जांपल बनाई कि हमने एक एसेट खरीदा था, उसकी 1.5 लाख यूनिट्स में लाइफ गिवन थी। 1.5 लाख यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, मैंने यूनिट्स बोला था, यहाँ लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से हमने उसको 95,000 यूनिट्स के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करना था पूरी लाइफ में, तो हमने इसको नहीं यूज़ करना, अपने एस्टिमेट को। जैसे 25 साल वाले एसेट को हम 10 साल का यूज़ करें तो डेफिनेटली 10 साल यूज़ करते हैं, तो हमने अपना एस्टिमेट यूज़ करके इसको डेप्रिशिएट करना है, उसको छोड़ो। ऐसे यहाँ पर सवाल में उसने कहा था, एक लॉन्च किया हमने पैकेज जिसके अंदर हमने 1000 ऑन नेट मिनट्स दिए हैं पर मंथ, तो 12,000 ऑन नेट मिनट्स बनते थे इस पैकेज के हिसाब से, लेकिन वो कहता है हमारा एस्टिमेट है 10,000 ही होंगे, तो इसलिए 10,000 को यूज़ करके हम चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गई जनाब स्टैंड अलोन प्राइस। अब अगली चीज़ हमें चाहिए होती है ट्रांजैक्शन प्राइस। देखो ना, स्टेप्स चल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या? कॉन्ट्रैक्ट है। और भाईजान, ये जब पैकेज ऑफर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना एक तरह से। उन्होंने जाके अनाउंस कर दिया कि ये पैकेज है, जो आके कर रहा है इस पैकेज को 1000 रुपया, कितने रुपए का से बेचा है? 11,550 पर क्वार्टर के हिसाब से पेमेंट भी एडवांस में कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर दूसरा स्टेप क्या था? पीओज आइडेंटिफाई करो सेपरेटली। हमने कहा 3 ऑब्लिगेशंस हैं, मोबाइल सेट, ऑन नेट, ऑफ नेट। ऑफ नेट मतलब अदर नेट, ऑफ नेट, अदर नेट, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, ऑब्लिगेशंस अलग अलग हमने आइडेंटिफाई कर। तीसरा स्टेप क्या होता है? डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन तो है, डिटरमिन करनी है बस, जरा पर क्वार्टर गिवन है, ये 11,550 पर क्वार्टर है, तो इसको इंटू 4 कर देंगे तो ये हमें सवाल में गिवन होती है ये फिगर भी, ठीक है। तो कितना है जी? 11,550 है ना, 11,550 इंटू 4, एक क्वार्टर के ये पैसे लेते हैं, तो सारे साल के, ये सालाना, ये 1 पैकेज 1 ईयर है, एक साल का पैकेज है ना, एनुअल पैकेज है जी। 46,000। अब देखो भाई, 40,200 में आप 55,000 वाला सारा सामान दे रहे हैं, तो डिस्काउंट तो है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस एलोकेट करना, डिस्काउंट को एलोकेट करना कह दें, या
ट्रांजैक्शन प्राइस को अब एलोकेट करना है हर पीओ को, लेकिन करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ठीक है, अब स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पर इसको बांटना शुरू करते हैं। तो 46,200 इंटू 34,000 डिवाइडेड बाय 55,000। जी फरमाएं। 22,560। दूसरा 6,000 वाला हिस्सा है, तो 46,200 को 6,000 डिवाइडेड बाय 55,000 करें तो आंसर आता है 5,040। और तीसरे को हम बैलेंसिंग निकाल लेंगे। वैसे तो मैं ये भी नहीं करना था, मुझे याद नहीं रहा, ये तो आप खुद ही कर लेते फटाफट। सॉरी जी। अब जर्नल एंट्री करनी होती तो फिर आप फटाफट कर लेते, तो उसने रेवेन्यू कैलकुलेट करना है कह दिया तो डेथ ना पड़ जाए आपको। जर्नल एंट्री करते तो कैसे करते, आप कहते 1 जनवरी को ही आप एंट्री करते कैश डेबिट सिर्फ 11,550, मोबाइल क्रेडिट हो जाता 28,000 से, और बाकी सब लाइबिलिटी क्या उल्टा आपका रिसीवेबल बन रहा होता। लेकिन एंट्रीज करेंगे आगे जाके इस तरह की। खैर छोड़े, फिलहाल अभी उसने कहा है रेवेन्यू निकालें। इधर देखें जी, तो क्वार्टरली रेवेन्यू निकालना है। तो पहले क्वार्टर के अंदर मोबाइल भी जाएगा, ऑन नेट सर्विसेज भी 3 महीने की और ऑफ नेट सर्विसेज भी 3 महीने की। ठीक है, अब फर्क क्या है ये देख लेते हैं। तो उसने कहा जी क्वार्टरली रेवेन्यू निकालना है, तो हमने कहा जी अभी निकाल देते हैं। क्वार्टरली रेवेन्यू ऑफ 1000 पैकेजेस अब हम निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने तो इसको पहले 1 पैकेज पे ही रखना है। ठीक है ना जी, उसके बाद एंड पे जाकर हम ये काम कर देंगे। अच्छा, अब फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब इस क्वार्टर के अंदर मेरे बच्चों रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है किस किस चीज का। भाई पहले क्वार्टर के पहले ही दिन आपने मोबाइल दे दिया, तो मोबाइल का सारा रेवेन्यू 28,560 आप अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। बोले, तो यहाँ पर हमने आकर लिखा मोबाइल का रेवेन्यू कितना जी, 28,560। ये तो एकदम हो गया। पॉइंट इन टाइम गुड्स नॉर्मली डिलीवर होती हैं और पीओ सेटिस्फाई होती है, यानी कंट्रोल ट्रांसफर होता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा ऐसा ना मैं टर्म्स वो भी ला रहा हूँ जो आगे यूज होनी होती है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा होता। यहाँ तक भी तो पहुंचे ही है ना, आगे भी चल रहा होता है काम। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोबाइल का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया 1 जनवरी को सारे का सारा एकदम। तो उसका मतलब हमने अपनी पीओ सेटिस्फाई कर दी। अब सारे फायदे उसी को आने में तो कोई नहीं आना, तो पीओ सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मोबाइल का रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर ऑन नेट कॉल्स भी तो 3 महीने उन्होंने कर ली, यानी हमने 3 महीने उनको ऑन नेट सर्विसेज दिए रखी। ठीक है, तो ऑन नेट कॉल्स, अब ऑन नेट कॉल्स जो हैं ये तो बेटा 5,040 पूरे साल का था। अब इधर मंथली बेस के ऊपर आपने इसको बांटना है 3/12। कितना, 1200 को मसला पहली बात। उसके बाद अदर नेट की कॉल्स। अब ये कितना रेवेन्यू है, टोटल 12,600 है, लेकिन इसकी बेस क्या है, इसकी बेस ये है 2700/10,000। दूसरे क्वार्टर में 2,000/10, तीसरे में टोटल रेवेन्यू इन्हीं बेस के ऊपर बांट देंगे। तो बताएं जी, पहला क्या है, 2700 डिवाइडेड बाय 10,000 जी कितना बनता है, 34 जी। ग्रैंड टोटल क्या बन गया पूरे क्वार्टर के एक पैकेज के रेवेन्यू का, डबल है 33,222। लेकिन ये तो एक पैकेज है। ठीक है, ये क्या बन गया, रेवेन्यू ऑफ 1 पैकेज। और रेवेन्यू ऑफ 10 पैकेजेस अगर करना है तो क्या करोगे भाई, बल्कि यूं कर लेते हैं, ऐसे इधर ही कर दो, इसको मल्टीप्लाई 1000 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो
1000 पैकेजेस से, ठीक है। यहां पे हम यूं लिख देते हैं इनटू 1000, तो आंसर वुड बी रेवेन्यू ऑफ 1000 पैकेजेस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। कितना? 333200, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बहरहाल अच्छी बात है, रेवेन्यू है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वार्टर की अगर बात करें तो अगले क्वार्टर में मोबाइल ने नहीं आना। फर्स्ट क्वार्टर में मोबाइल था, अगर मोबाइल नहीं होना तो सेकंड क्वार्टर एंडिंग 30 जून। असल में उसने 2 क्वार्टर में ही काम पूरा कर लिया अपना, कि बच्चे ने मोबाइल के साथ क्या किया है और बाकी सर्विसेज के साथ क्या किया है। तीसरे चौथे क्वार्टर की उसको ज़रूरत नहीं थी, पता उसको लग गया, उसने नंबर फिर इसलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, मोबाइल तो है कोई नहीं, ऑन नेट कॉल्स 5040 का 3/12 इधर आ गया, ये 1260 ही आना है। ठीक है, ये तो अब 3-3 महीने में ये बराबर ही आता रहना ना, क्योंकि इसको तो टाइम बेस पे पोर्शन किया हमने, जबकि अदर नेट कॉल्स को आपको कितनी थी, 12,600 टोटल रेवेन्यू था। इसको आपने स्पेसिफिक यूजेस में दिया हुआ अंदाजे वाला, उसकी बेस पे कर देना है। तो ये 2000 बटा 10,000, 2/10 कर सकते हैं, 2000 बटा 10,000 जो मर्जी करें, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, क्या आंसर है? दो, हाँ, तो टोटल क्या आ गया जी? 3780। ये एक पैकेज का है और दूसरे क्वार्टर का एक पैकेज का, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दें, 3780,000, 37,80,000। तो पहले क्वार्टर में रेवेन्यू क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि पहले क्वार्टर में आपका मोबाइल का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हुआ है ना, तो फिर 3,32,00,000, और इधर कितना है जी? 37,80,000। तो असल में मोबाइल बड़ी सारी वेटेज रखता था हमारे पूरे इस पैकेज के अंदर। देखो ना, 28,000 का सिर्फ मोबाइल था, तो सारे का सारा रेवेन्यू पहले क्वार्टर में प्लस 3 महीने का रेवेन्यू सर्विसेज का। ठीक है जी, सही है। चले जी, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उससे पहले एक ज़रा कम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। मेरा जहन बदल गया, क्योंकि अभी भी हमने ये बात की है, ठीक है, कि हमने स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे बांटना होता है ट्रांजैक्शन प्राइस को। यानी जब भी हम ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे, हमने वो किया था पास पेपर 3, फिर पास पेपर 9, फिर अभी तक 2-3 सवाल इस तरह के किए हैं। हर सवाल के अंदर आपको अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक से ज़्यादा नज़र आती हैं तो आपको स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होती है और ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन होती है। ठीक है, तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ठीक है, तो ज़रा इसी को और पक्का करते हैं जाके। असल में ये हमारा एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, ये स्टेप 4 है ना हमारा, इसको पूरा कर लेते हैं, अब ख़त्म करें इसकी कहानी। लेकिन एग्जाम्पल से ही करेंगे, हम कौन सा कोई और काम कर रहे हैं। ये जो मैं स्टेप चला रहा हूँ, ये स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस की बेस पर हम एलोकेशन करते हैं। ये आपने क्वेश्चंस उम्मीद है कर ही लिए होंगे अब तक। तो कार, सर्विस, प्रिंटर, कंप्यूटर, इधर देखो, मोबाइल, ऑन नेट, अदर नेट। तो क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब भी एक से ज़्यादा होती हैं तो तभी ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को।
एलोकेट करने के लिए बेसिस यूज करते हैं हम स्टैंड अलोन प्राइसेस की, ठीक है ना। अब देखते हैं पहला ही सवाल ऐसा है या नहीं, लेकिन मसला जो सिखाना चाह रहा हूं वो ये है, यहां पर एक मसला क्या आ सकता है, किसी एक चीज की स्टैंड अलोन प्राइस सवाल में गिवन ना हो। तो अगर स्टैंड अलोन प्राइस सवाल में गिवन नहीं है तो फिर कुछ मेथड स्टैंडर्ड ने बताए हैं कि उनको यूज करके स्टैंड अलोन प्राइस आप खुद निकाल लो। जब वो निकल आए तो फिर अगला काम तो वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब आइए जरा इस स्टेप को पूरा करते हैं, ठीक है। ये देखो, मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग स्टैंड अलोन प्राइस। क्यों नहीं होगी तो एस्टिमेट लगाना पड़ेगा ना, नहीं होगी तो एस्टिमेट लगाएंगे, क्योंकि एस्टिमेट लगाएंगे तो फिर एलोकेशन हो पाएगी। किसी चीज की स्टैंड अलोन प्राइस मिसिंग कर दो तो ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट ही नहीं हो सकती हर पीओ को अलग अलग, ठीक है। तो चलो पहले हम ना सवाल करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, बल्कि उससे भी पहले कर ही लेते हैं यार अब ये काम। इधर देखो जी, आपने कभी देखा हो कोई चीज़ खरीदने जाएं या ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएं तो उसके ऊपर इस तरह करके ना स्टार्स लगे होते हैं, रेटिंग, ठीक है जी, रेटिंग। तो आपको नज़र आया कि जी एक प्रोडक्ट है ये 3 स्टार है, ठीक है, और उसके मुकाबले में एक प्रोडक्ट और है उसकी रेटिंग आ रही है 3.5, चलो 4 ही का, 3.5 नज़र आना कोई नहीं, आधा भी स्टार होता है ना कभी कभी, येलो एक 4 स्टार है, ठीक है। अब ये मार्केट की असेसमेंट होती है, मार्केट का ख्याल होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे बल्कि एक काम करते हैं, ऐसा तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसे सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको स्टेप, बल्कि ना पढ़िए, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं, मैं पहले मसला निकलवाता हूं, फिर उसके बाद सवाल आप पढ़ ही जाएगा खुद ही। इधर देखें जी, मामला कुछ ऐसे है कि एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किए हैं और बेचे हैं कस्टमर को टेबल और कंप्यूटर फॉर 13,000। नाउ व्हाट इज दिस 13,000? दिस इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, और पीओस कितनी है? बेची क्या क्या चीज़ है उसने? कंप्यूटर और उसके साथ टेबल भी बेचा और कंप्यूटर भी बेचा, तो दो पीओज हैं, PO1 और PO2, और ट्रांजैक्शन प्राइस कंबाइन है। स्टैंड अलोन प्राइस टेबल की 5,000 है, लेकिन हमने कंप्यूटर पहली बार, असल में हमारा काम फर्नीचर का था, लेकिन एक गाहक हमारे गले पड़ गया, उसने कहा नहीं जी नहीं, मुझे तो बस, तो हमने फिर अपने उस कारपेंटर कहा यार एक कंप्यूटर भी तुम बना दो, चलो कोई नहीं, खैर है, ठीक है। अब उसने भी एक कंप्यूटर बनाया है, ठीक है, और हमने उसको कंप्यूटर भी दिया है, और हमने उसको यार ऐसे कर लो ना, उसने कहा यार मुझे कंप्यूटर भी साथ ही दे देना, हमने कंप्यूटर मंगवा लिया। अब ये कंप्यूटर हमने मंगवाया है, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस नहीं अवेलेबल। अब यहां से आगे ना जाएं, यहां पे रुक जाएं, और यहां पे रुक कर पहले जरा अपनी वर्किंग दोबारा से शुरू करें, जो करते होते हैं हम वर्किंग। 2 पीओज हैं, कंप्यूटर है और टेबल। अच्छा, मैंने पहले टेबल लिखना था, चलो खैर, टेबल और कंप्यूटर है, तो तरतीब भी वही रखते हैं ना सवाल की। वैसे मसला कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल सवाल जैसे चल रहा है जी, टेबल है एक और दूसरा कंप्यूटर है। अच्छा, अब स्टैंड अलोन प्राइस टेबल की कितनी है जी? 5,000, और कंप्यूटर की मिसिंग है। जब ये मिसिंग है तो ये टोटल भी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है जी? ट्रांजैक्शन प्राइस। सवाल में ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन है कि आपने टोटल 13,000 में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हम तो चला करते थे इस तरह से, आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते थे हम। किस बेस पे आलू काटते थे? स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पे। अब स्टैंड अलोन प्राइस हमसे रूठ गई आज, किसकी? कंप्यूटर की। अब सवाल के अंदर जैसा डेटा होगा वैसे चलेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है,
तो सवाल ने हमें क्या बताया? पहली बात तो सवाल ने क्या कही कि हमारे कंप्यूटर की स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है। फिर आगे कहता है इन मोस्ट रिसेंट कस्टमर सर्वेज आर कंप्यूटर हैज बीन गिवन अ रेटिंग ऑफ 3 आउट ऑफ 5 एज अगेंस्ट 4 आउट ऑफ 5 ऑफ आर कंपेटिटर। और स्टैंड अलोन प्राइस कंपेटिटर के कंप्यूटर की अवेलेबल है। यार इतना आसान काम है, देखो कितना कोई मुश्किल है इसमें। आपने कंपेटिटर वाली स्टैंड अलोन प्राइस को एडजस्ट कर लेना है मार्केट असेसमेंट की बेस पर और अपनी कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन प्राइस बना ले, ये स्टैंड अलोन प्राइस बना लेना है। जैसे आपके कंपेटिटर का कंप्यूटर जो है वो 12,000 का बिक रहा है, जिसको अवाम ने कितना रेट किया हुआ है 4 स्टार, जबकि आपका कंप्यूटर नवा भी आया है, उसकी स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है आपके पास, लेकिन आपने एक सर्वे करवाया है जिसमें काफ़ी लोगों ने इसको भी पसंद किया है, लेकिन आपके कंप्यूटर की रेटिंग है ये आपके कंप्यूटर की रेटिंग है और ये कंपेटिटर की है। अब आप कहो कि कंप्यूटर ना लगे, कंपेटिटर, ठीक है, और ये योर। अब अगर तो आपके अपने कंप्यूटर की स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल होती तो फिर तो ये मुसीबत ही नहीं पड़नी। मुसीबत क्या पड़ गई? स्टैंड अलोन प्राइस किसकी गिवन है? कंपेटिटर की। अब इसको आपने अपने बराबर करना है तो क्या करोगे? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। ये 12,000 जिस प्रोडक्ट की है उसकी रेटिंग क्या है? 4। इसको 4 से डिवाइड कर दो और जिस पर जाना है उसकी रेटिंग क्या है? तो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होती, लेकिन हम भी तो एस्टिमेट्स ही कह रहे हैं, एस्टिमेशन करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज और जजमेंट, ठीक है। तो हमने इस 12,000 को 3/4 कर दी, डिवाइड किया 4 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, आंसर क्या आ गया जी? अब जैसे ही कितना 9,000 आया ना, अब ये लाल हुआ है आज, लेकिन इसने लाल होते ही हर चीज को इसने बेहतरीन कर दिया, ठीक है। ये देखो अब ये कितना आ गया? ये 14,000 बन गया। और अब आपको बल्कि मैं लाल ही रखता हूं। असल में मसला क्या था? असल में ना तो कंप्यूटर था, कंप्यूटर नहीं था तो फिर टोटल भी नहीं था, ठीक है। तो हमने ये देखो कंप्यूटर जैसे ही निकाला, अब ये टोटल आ गया। अब हम अपना पुराना काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने कहा जी अब एलोकेट कर दो 13,000 इंटू 5/14, कितना? 4643 भी था, ठीक है जी। और इसको बैलेंसिंग निकाल लो जी, 83। अब ये हमने क्या देखा जी? अगर हमें स्टैंड अलोन, पहली बात नहीं भूलनी, स्टेप 4 क्या कहता है? अगर देखो अगर तो एक ही पीओ है फिर काहे का एलोकेशन होगा ट्रांजैक्शन प्राइस का? फिर तो जो एक पीओ है उसी की सारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, ठीक है। मसला क्या आना है? जब मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो और ट्रांजैक्शन प्राइस इकट्ठी हो तो हम उसको एलोकेट करते हैं हर परफॉर्म। पहले दिन से ये कर रहे हैं, पहला काम यही किया था आते साथ, बर्गर फ्राइज बॉटल, ठीक है। तो पहली बात, मसला क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना होता है हर पीओ को, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होती है स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पर। अभी तक जितने सवाल हमने किए उनमें स्टैंड अलोन प्राइस गिवन होती थी, लेकिन आज पहला सवाल ऐसा आया जिसके अंदर 2 पीओस थी, इकट्ठी ट्रांजैक्शन प्राइस थी, कंप्यूटर की स्टैंड अलोन प्राइस क्या थी? मिसिंग। तो इसको फिर हमने निकालने के लिए स्टैंडर्ड से पूछा कि स्टैंडर्ड भाई क्या करें? स्टैंडर्ड ने कहा मार्केट असेसमेंट अप्रोच यूज कर लो। इसका नाम क्या रखा स्टैंडर्ड ने? मार्केट असेसमेंट। मैं देखता हूं क्या नाम है, नाम में क्या रखा है, काम का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मार्केट असेसमेंट, हाँ ऊपर लिखा हुआ है मार्केट असेसमेंट, नाल ही नजर आ गया, मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ठीक है, ये इसका नाम है। इस बेस पे आप ये निकाल लो, जब ये निकल आया तो बाकी तो सारा रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी तो आपको वैसे ही आता है, ठीक हो गया। चलो अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल आने लगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले आपके लिए आपका भाई इसको मिटा देगा। ये वो वाला भाई नहीं है जो वो खतरनाक वाला भाई होता है, तो बड़ा भाई है ना, ठीक है, बड़े भैया। Sohail sells a machine on 1 year and 1 year free technical support. A machine और 1 year technical support। कितनी पीओज हैं? 2, PO1 PO2। तो पीओज आ गई 2, पीओ कितनी? 2 फॉर 1 लाख। व्हाट इज दिस?
ट्रांजैक्शन प्राइस भी आ गई। ठीक है, अब एक मिनट रुको और इधर से ये काम पहले कर लो। मखाइन लिखो, मखाइन, मखाइन की ट्रांजैक्शन प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस क्या है मखाइन की? बोलो, पता नहीं, पता नहीं। उसका दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? 1 ईयर फ्री टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक सपोर्ट लिख दूँ, टेक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब आए कहता है इट यूजली सेल्स द मशीन फॉर 95,000। चलो जी, स्टैंड अलोन प्राइस मशीन की तो मिल गई 95, एंड बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। लेकिन अलग से कभी हमने इसको बेचा नहीं, सर्विसेज हमने कभी अलग से नहीं दी, ये बस इकट्ठा ही है। यानी कि जो मशीन लेता है उसको हम ये टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। कोई और कहीं से मशीन ले आए, सोने वाले भाई कोई और मशीन ले आए, सारे सोने वाले भाई भी बाजियां भी, ठीक है, कोई और मशीन ले आए और कहे मुझे टेक्निकल सपोर्ट इस मशीन पे दे दो, हमने आज से पहले दी नहीं। ठीक है, अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय सोहेल अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ। अच्छा, आपने किसी को बेची नहीं है आज तक अदर सपोर्ट सर्विसेज, लेकिन सर्विसेज देते तो हैं ना। आपके पास आपका सपोर्ट स्टाफ तो होगा ना, जिसको आपने टेक्निकल सपोर्ट देनी है, उसके लिए जब बंदे भेजोगे तो उनको तो आपने पेरोल पे रखा होगा, उनको मटेरियल उनका लगेगा, कोई लेबर, कोई ओवरहेड्स, तो कॉस्ट आपके पास मौजूद है। कितनी? वो कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट वुड कॉस्ट, ये पूरे साल की देगा, जाहिर सी बात है, टेक्निकल सपोर्ट वुड कॉस्ट 20,000। और अदर सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, अदर सपोर्ट सर्विसेज, जो बाकी सपोर्ट सर्विसेज हैं, इस मशीन की हम नहीं देते सर्विसेज, लेकिन जो बाकी सपोर्ट सर्विसेज देते हैं हम, ऑफर्ड बाय सोहेल अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ। मार्कअप का मतलब पता ही है ना, मार्कअप का मतलब क्या होता है? कॉस्ट C + P इज इक्वल टू S, वही मार्कअप है, और कोई नवी से आ गई। तो 100 कॉस्ट, 50 मार्कअप, तो सेल कितनी बन गई? 150। ठीक है जी, सही है। अब और तो कोई हल है नहीं। टेक्निकल सपोर्ट जो हमने इस मशीन की देनी है, दिस मशीन की, वो हम अलग से नहीं दे रहे बाजार में, इसलिए उसकी हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें जो कॉस्ट इस टेक्निकल सपोर्ट पर लगनी है, वुड कॉस्ट 20,000, वो 20,000 रुपये लगनी है, और बाकी जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उस पर हम 50% मार्कअप चार्ज करते हैं। तो फिर अब और कोई हल तो है नहीं, क्योंकि मामला तो फिर वहीं पे फंसा हुआ है, इसका पता नहीं है, इस वजह से टोटल का भी नहीं पता, वरना तो बाकी सारी कहानी तो पता ही है आपको। क्या ख्याल है भाई, कितनी है भाई ट्रांजैक्शन प्राइस, कितनी है बताओ? ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है बोलो? हैं, वो भी गिवन है, ट्रांजैक्शन प्राइस भी गिवन है। उस आलू को काटना था जब, तो आलू काटने के लिए हमें चाहिए थी एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस लिखा था मैं, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन में, यहाँ लिखते हैं जी। आलू काटने के लिए हमें स्टैंड अलोन छुरी चाहिए थी, स्टैंड अलोन अलग करने के लिए, काटने के लिए छुरी चाहिए थी स्टैंड अलोन प्राइस वाली, जो कि अवेलेबल नहीं। अब आलू नहीं काट सकता, तो फिर डेटा के हिसाब से नजर आया, हाँ डेटा ऐसा है कि इससे हम मार्कअप मार्जिन जो बचपन में पढ़ा था वो यूज करके सेलिंग प्राइस एस्टीमेट कर सकते हैं। जब बाकी सर्विसेज पे 50% ले रहे हैं तो इस पे 50 ले लोगे ना यार। ठीक है, तो आए हम आए और आकर हमने टैक्स सपोर्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, स्टैंडर्ड प्राइस यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या कहा, यार 20,000 तो कॉस्ट पड़ती है ना। ठीक है, अब ये गिवन अमाउंट जो है ये कॉस्ट है, हमारी ऊपर इक्वेशन देखें तो कॉस्ट 100 है, इसको डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, बोलो किससे? मल्टीप्लाई कर दो किससे? 150 से। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 30,000। लो जी, बस कहानी फिर खत्म। यानी एडा मसला इतने भी कोई नहीं आया। 30,000 बोला आपने, 30,000 इधर आ गया, तो फिर ये लाली भी गई। ठीक है, ये कितना बन गया जी? अब 125 वाली चीज आपने समझो, अब आप आलू काट सकते हैं, तो आप आए 1 लाख इंटू 95/125, यानी बाकी काम वैसे ही चल रहा है, ये लाली नहीं है। ठीक है जी, कितना? 76,000, और बैलेंसिंग फिगर बाकी निकाल लो, नीचे सोल्यूशन होगा मेरे ख्याल में, नोट करने की जरूरत ही नहीं जी। कितना? 20
अब क्या हुआ था जी, हुआ ये था कि स्टैंड अलोन प्राइस नहीं थी अवेलेबल। हमने कहा स्टैंडर्ड बाई, उसने कहा यार एक मेथड ये भी है, अगर चाहो ना तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। उसने नाम रखा, हम मार्कअप मार्जिन कह लेंगे इसको, मार्कअप मार्जिन यूज करके, लेकिन नाम तो भाई उस वाला पता तो हो ना, एमसीक्यू में ना बात आ जाए, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड लगाया जी हमने, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पकड़ी प्लस मार्जिन यानी प्रॉफिट ऐड कर दिया। थोड़ी देर पहले क्या किया था हमने, कंपेटिटर वाली प्राइस पकड़ी थी और मार्केट असेसमेंट की बेस पर उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा 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 समझ आ रहा है, बोलो। अच्छा ठीक है जी, एक और एग्जांपल आई फिर। ये नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन तो नहीं है? अच्छा अच्छा, वो कहानी लिखी होगी ना, ठीक है चलो छोड़ो यार, मत देखो ना यार, मत देखो ना यार। अब क्या, हाँ जी, फिर एक और सवाल आपके सामने आन खड़ा हुआ, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, यानी हम बेसिकली सवालों से पता ही आपको सीखते हैं चीजें ना, है जी। तो अच्छा जी, इधर देखें जी, आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड अ कस्टमर आ कंप्यूटर प्रिंटर एंड आ स्कैनर। तो PO1, PO2 और PO3 तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, इधर तो दो थी, चलो खैर। अच्छा, फॉर ₹1250 हैं बस, चले कंप्यूटर प्रिंटर ले आते हैं चल के, 1250 का मिल रहा है। नहीं नहीं मूड, मतलब एक चीज घर पड़ी है, पागलों की तरह इधर में चल पड़ा करो ना, ये बड़ा मसला है हमें। चीज पड़ी है तो फिर भाई चाहे सस्ती मिल रही है तो जरूरी है लेनी, छोड़ो बस, ठीक है, किसी गरीब को लेने दो, मुका दोगे तुसी जाके। अच्छा दोबारा भेज देंगे, वही बेशर्मी। तो ये क्या है जी, ट्रांजैक्शन प्राइस। यार बोर हो रहे हो क्या इस स्टैंडर्ड में, बोर हो रहे हो? ये तो सबसे फेवरेट स्टैंडर्ड है यार आप लोगों का। थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ। हाँ क्यों हंसे हो मेरी बात पे? नहीं नहीं, खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ, वो भाई को, क्या भाई को? हमने भी हंसना है, नहीं ये कोई बात नहीं, हमें भी बताओ, बैठो। अच्छा जी, ट्रांसफर प्राइस भी आ गई, चलो जी शुरू हो जाओ फिर। कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर, स्टैंड अलोन प्राइस लेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह देसी। और दूसरी चीज होगी ट्रांजैक्शन प्राइस, अल्लाह देसी। और फिर आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे और उसके लिए स्टैंड अलोन प्राइस चाहिए होगी। अब शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। दो मेथड हम सीख चुके हैं, अब हम बड़े कॉन्फिडेंट होके जनाब निकले हैं जी। ओके, ही हैज डिटरमिन्ड दैट देयर आर 3 सेपरेट ऑब्लिगेशन। और जा यार सानू ना दस, सानू पता है। एंड रेगुलरली सेल प्रिंटर फॉर 300। ऐसे नहीं कहना कभी किसी को जा यार सानू सब पता है, बस सीखने वाले बन के रहना। अ कंप्यूटर फॉर 700। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू सेल। नहीं सी ऐसे काम से हाथ पाना, चलो खैर भाईजान, गाहक को कौन मोड़ता है, स्कैनर आ गया तो गाहक ने कह दिया तो मंगवा लेंगे, कहीं से पता कर देंगे। गाहक को दूसरी दुकान पर रह जाने देना, अपना गाहक नहीं खराब करना, वो सस्ता दे देते साथ वाला सारी चीजें, फिर अगली बार वो आएगा ही नहीं। अच्छा अब सुनो, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू सेल स्कैनर, हेंस देयर इज नो सेल प्राइस आइडेंटिफाइड फॉर स्कैनर एज स्टैंड अलोन प्राइस। अब ये क्या है कि वो तो चुप कर गया, अब हमें तो मुसीबत अभी भी पड़ी हुई है। हाँ जी, ये सिचुएशन समझ आ रही है? चलो अब ट्रांजैक्शन प्राइस भी गिवन है, एक और स्टेप आगे बढ़े हमने कहा जी 1250 ये भी है। अब क्या करें, मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगा लें? कैसे लगाएं, डेटा नहीं है, चलो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगा लो। डेटा नहीं है तो फिर बफलो इज ब्राउन,
टुडे आर बफलो इज अगेन ब्राउन, बफलो ब्राउन है, मजबूरी है, मज मज समझते हो, मज क्या है, बूरी है, ब्लैक नहीं है। तो अगर मजबूरी हो जाए तो ये ठीक है, उठाकर इधर रख लो इसको, और ये बफलो ब्राउन हो गई। आपने इसी को ही क्या कर दिया, स्टैंड अलोन प्राइस बना लिया, और स्कैनर की स्टैंड अलोन प्राइस क्या निकल आई, बैलेंसिंग। कितना है जी? अब इससे एक नुकसान ये हुआ है कि सारे का सारा डिस्काउंट जो है वो स्कैनर को ही एलोकेट हुआ है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, अब इसके अलावा कोई हल नहीं है। यानी ये वाला काम अब आपने नहीं करना। इसको कहते हैं रेजिडुअल अप्रोच। क्या कहते हैं जी? बचा खुचा वहीं फेंक दिया, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है ये भी पढ़ेंगे, पता नहीं आज वहां पे पहुंचाता हूं मैं आपको या नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन फिलहाल बड़ी जबरदस्त सफर हमारा जारी है जिसमें हम स्टेप 4 को खत्म कर चुके हैं। स्टेप 4 में सिर्फ यही बातें, क्या स्टेप 4 में क्या कहता है कि आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है स्टैंड अलोन प्राइस की बेस पर हर पीओ को। अगर स्टैंड अलोन प्राइस ना अवेलेबल हो तो आप मार्केट असेसमेंट अप्रोच यूज कर सकते हो। आप एडजस्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन, एडजस्टेड नहीं आपने लोग कहता सी में, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच यूज कर सकते हो, या आप रेजिडुअल अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 ही अप्रोचेस स्टैंडर्ड ने बताई है, ठीक है। लेकिन इस तीसरी अप्रोच के अंदर मसला क्या है? मसला ये है कि सारा का सारा डिस्काउंट किसको एलोकेट हो गया? स्कैनर को ही हो गया। हालांकि आपने मतलब कुछ सस्ता ही बेचा, सारे पैकेज बनाकर बेचा, अब जो डिस्काउंट था वो सारे का सारा स्कैनर को चार्ज हो गया, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये जरा देखते हैं, ये देखो यहां से कहानी शुरू हुई थी, ये जरा पढ़ लेते हैं, इसको जरा क्विकली पढ़ते हैं। अ कस्टमर रिसीव्स अ डिस्काउंट फॉर परचेजिंग अ बंडल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर वो डिस्काउंट कब रिसीव करते हैं? जब वो एज अ पैकेज ज्यादा सारी चीजें खरीदता है। तो कस्टमर कहता है फिर यार कुछ रियायत कर दो, भाई सारा कुछ ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ जा रहे हो, दुकान ਤੁਹਾਡੀ खाली कर लेगी, रियायत कर दो कुछ है। तो वो रियायत करता है जब, तो कस्टमर receives a discount purchasing bundle if the sum of standalone selling price of those promised goods service in the contract exceeds, अगर सम जो उसने पे किया है ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस, नहीं, जो सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस ऑफ द बंडल, अगर ये ज्यादा है किससे? एक्सीड करे प्रॉमिस्ड कंसीडरेशन यानी ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी सम किसका? सम ऑफ स्टैंड अलोन प्राइसेस, ये अगर एक्सीड कर जाए ट्रांजैक्शन प्राइस से इन अ कॉन्ट्रैक्ट, द एंटिटी शैल एलोकेट द डिस्काउंट प्रोपोर्शनेटली टू ऑल पीओज। असल में एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस मैंने बोला था, अंदर खाते ये एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट हो रही होती है हर चीज को। मैंने पहले दिन कहा था सारा डिस्काउंट हम क्या बर्गर को चार्ज कर दें, या सारा डिस्काउंट हम फ्राइज को करें, या सारा डिस्काउंट बॉटल को नहीं करना, हर प्रोडक्ट को डिस्काउंट का हिस्सा देना इस पैकेज के अंदर जो पड़ी हुई है। तो असल में तो हम डिस्काउंट चार्ज कर रहे होते हैं हर एक को। खैर, an entity shall not allocate discount when there is no is observable that the entire discount relates to one। अच्छा, वो सादा सी बात है, कहता है ये वाला काम मत करना जब ऑब्जर्वेबल एविडेंस है कि सारा डिस्काउंट किसी एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के साथ रिलेट करता है, बाकियों से नहीं। जैसे तो जब कह देगा, जैसे वो यहां पे खुद कह देता मिसाल के तौर पे कि जी प्रिंटर और स्कैनर के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है आपको, ये सिर्फ हम कंप्यूटर पे दे रहे हैं, तो फिर एलोकेशन की जरूरत नहीं है। फिर सारा डिस्काउंट किसको एलोकेट करना था? कंप्यूटर की ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ट्रेंड प्राइस में सारा कुछ माइनस करके उसी की वो निकल आता है। लेकिन ये ऐसी जनरल बात है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट मस्ट बी डन, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट मस्ट बी डन बिफोर अप्लाइंग रेजिडुअल अप्रोच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं अब ये एग्जाम्पल कोई है या नहीं है, मैं आपको इस तरह से एग्जाम्पल बना देता हूँ। एक सवाल है जिसमें हमने कहा जी हम आपको एक कंप्यूटर देंगे, एक प्रिंटर देंगे और एक स्कैनर देंगे, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की स्टैंड अलोन प्राइस है, ये बड़ा अजीब सा वैसे काम है, मैंने अभी पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है, मैंने कभी कराया नहीं, बल चलो स्टैंड अलोन प्राइस है इसकी, स्टैंड अलोन प्राइस है इसकी 5,500, प्रिंटर की स्टैंड अलोन प्राइस है 250 और स्कैनर की स्टैंड अलोन प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमने उसको कहा भाईजान सिर्फ आपको कंप्यूटर पे हमने
100 रुपये का डिस्काउंट देना है तो इसको 400 कर लो, ये 250 हो गया। और अब रेजिडुअल अप्रोच लगाओ, ठीक है। तो रेजिडुअल अप्रोच मिसाल के तौर पे अगर आपने इतना बन गया, ये आपने 800 रुपये के अंदर तीनों चीज़ें बेची हैं, तो अब इसको बैलेंसिंग निकालोगे तो कितना आएगा, 150। लो, यानी कि डिस्काउंट आपने बैलेंसिंग निकाला, बैलेंसिंग ही है इसको, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट पहले किसको चार्ज कर दिया, सिर्फ कंप्यूटर को, प्रिंटर को कुछ भी डिस्काउंट चार्ज नहीं हुआ। लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, ऐसा मैंने किसी सवाल में देखा नहीं आज तक, वो आपसे करवाता है दूसरा काम, बहरहाल पता होना चाहिए, ठीक है, सही है। चलिए, अच्छा, अब एग्जाम्पल्स करवाई गई आपको, क्योंकि ये देखो यहां से असल बात शुरू हुई है। IFRS requires to allocate transaction price, requires to allocate to each performance obligation in an amount that in an amount that depicts the amount of consideration। मुश्किल वाली अंग्रेजी है, फिलहाल इसको छोड़ो, ये वाला लाइन से मैं पढ़ाने आया हूं फिलहाल आपको, बाद में एंड में फिर पूरा कर लेंगे इसको। The entity allocates contract transaction price to each performance obligation on a relative standalone selling prices basis at contract inception। स्टार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में खड़े होकर एंटिटी क्या करती है, स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पर हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करती है। अब ये आपका स्टेप 4 है असल में, बाकी ये पैरा फिर किसी वक्त पढ़ेंगे और इससे अगला भी कभी, ठीक है, फिलहाल नहीं। हाँ, आसान बातें लेकिन फिलहाल नहीं, ठीक है, सादा बात जरा ग्रैब कर लेना पहले पूरी। तो स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 क्या है IFRS 15 का, एलोकेट करे एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस को हर पीओ पर ऑन अ स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेसिस पर स्टार्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के खड़े हो गए, इंसेप्शन पे। ये हमने स्टार्ट में किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये स्टार्ट में खड़े होकर किया था, ये काम कर लिया, उसके बाद फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते रहेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पर करना है, तो ये एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट फिर आपको सिखाएगी। एग्जांपल 1 हुई, एग्जांपल 2 हुई, लेकिन फिर मसला आ गया, क्या मसला क्या आ गया, अब मुझे यूं लिखना चाहिए कि इफ, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पीछे शायद लिखा हो, पर मैं यहां पे साथ कर रहा हूं, तो यहां पर लिखा हमने कि इफ स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस is not given, suitable method for estimating will be used। फॉलोइंग यूं लिख लो, फॉलोइंग methods will be used, ठीक है। तो कौन कौन से जी, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ये आपने रीड करना है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन और रेजिडुअल अप्रोच। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स मे नीड टू बी यूज्ड टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट इफ 2 और मोर ऑफ दीज गुड्स हैव हाईली वेरिएबल और अनसर्टेन। कहता है ऐसा भी हो सकता था कि कंप्यूटर पे आपने मार्केट असेसमेंट लगा ली और प्रिंटर की भी नहीं थी, उस पर आपने कॉस्ट प्लस मार्जिन लगा ली और स्कैनर पे रेजिडुअल, तो ये इकट्ठा भी हो सकता है, तीनों ही लग सकते हैं एक में, मसला तो कोई नहीं। जिसको जहां तक हो सके आपने ये पहले 2 मेथड्स लगाने हैं, नहीं तो फिर अब ये एग्जांपल्स आप कर चुके हैं, तो इसको जरा काइंडली रीड ऑनली करके आइएगा कल लाजमी। बल्कि मेरा दिल तो ये कर रहा है कि ये भी आपको एक बार पढ़ाया जाए पहले, फिर आपको समझाया जाए, तो ये दोनों भी अब आपने रीड ऑनली करने, तो ये हमारा स्टेप वैसे पूरा हो गया, ठीक है। ये तीनों, ये एग्जाम्पल 3 मैंने आपको करवाई है, एग्जाम्पल 4 आपको करवाई है और एग्जाम्पल 5 करवाई है। लेकिन अब थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर, थोड़ा ये जो रेजिडुअल अप्रोच है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर बहस हो जाए। वो बहस क्या है जरा देख लेते हैं, आगे कुछ और सवालात भी हैं। ये 6, 7, 8, 9 को कोई आसान से, 10 और 11 ज़रा स्पेशल केसेस हैं, तो ये शायद कल पे ले जाएं, शायद अभी ये भी हो जाएं, देर तो नहीं लगनी वैसे, ताकि ये स्टेप पूरा हो। उसके बाद फिर क्या है, इधर देखो, फिर स्टेप 5 है, तो स्टेप 4 हमारा ख़त्म होना है, इसको तो साइड पे लगाएं ना। फिर मैंने स्टेप 3 पे आपको आज लेके जाना है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस।
तो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हुए हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिनके अंदर एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। उसके अलावा 4 और चीज़ें हैं, जिनमें से एक सिर्फ नाम की हद तक बस पता होना चाहिए, बाकी 3 की छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, वो हमने करनी है। आज हमने इंशाल्लाह वो भी कर लेना है, लेकिन उससे पहले मेरा दिल है सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाला काम भी करें। तो फटाफट पहले इसको ख़त्म करके फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसी तरह मैं ख़त्म कर लूँ, ठीक है? ये कुछ भी काम नहीं है, बस ऐसे ही है। 10-11 हो सकता है कल कर लें, बल्कि 10 कर लेंगे, 11 आपको होमवर्क में देंगे। चलो, हाँ, BL सेल्स। अच्छा, जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है, मतलब वो भूला तो नहीं है? 2 दिन में मैंने जो पढ़ाया उसमें से कुछ भूला तो नहीं है? मुझे ये लग रहा है लास्ट टाइम मैंने बहुत तोड़ के हम पढ़ाने की तरतीब पे थे। इस दफ़ा ज़रा इकट्ठा पढ़ाने से ज़रा ज़्यादा अच्छा काबू में आ रहा है, मुझे यूँ लग रहा है, मुझे खुद लग रहा है, ठीक है ना? तो ये इसीलिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा क्लास करनी है वो अलग से टाइम है, इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू कर रहे हैं, सिर्फ जितना मैक्सिमम हो सकता है जो आपके हाजमे में आ जाए, ठीक है? अब ये देखो, एक स्टेप पूरा हो गया, ठीक है? खैर, BL sells industrial chemical at following standalone prices BAVC. C is normally sold at 12. अब ये याद है आपको, कल ये सवाल कर रहे थे। An offer is launched in which all products will be sold at 62. हाँ जी, क्या करें जी? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें? देखो, स्टेप 1 पहले आना है, ऐसा ही है, लेकिन स्टेप 1 क्या है? मतलब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पे 12। ये देखो, ये C जो है, इसको 15 को काट के सिर्फ 12 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। क्या ख्याल है? लेकिन आप यही शक्लें बननी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले स्टेप 1 करते हैं। शुक्र है भाई आप आ गए, अभी भी बहुत लेट कर दी मेहरबान आपने आते आते। चलो अच्छा, यहाँ पे हम पार्ट 1 क्लोज करेंगे, फिर आप वो जाके सुन लेंगे सिर्फ। पार्ट 2 फिर आगे आप पता होगा, यहाँ से आगे फिर मैंने सुनना है इधर। अच्छा, अब स्टेप 1 में आप ऑलरेडी क्या बेच रहे हैं? 12 रुपए का, सिर्फ C, पहले कोई पैकेज नहीं है। यानी स्टेप 1 के अंदर अगर मैं कहूँ जी स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस वाला काम करना है, तो सिर्फ कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास? C, जो कि है कितने पर? 12 पर, ठीक है? तो यही आलू काटेड है, क्योंकि यही टोटल है। यानी आप जबरदस्ती ये वर्किंग कर भी लें, हालांकि बनती नहीं थी, मैं तो कह रहा था डायरेक्ट ही लिख दो कि ऑलरेडी डिस्काउंट इस पर अवेलेबल है कि 12 रुपए का हम इस C को बेच रहे हैं, तो एक ही 12 रुपए वाली चीज़ है ना, तो बस उसी के ऊपर ही आप लिख देते आगे। तो ये ज़बरदस्ती करके फिर भी मैंने आपकी शक्लें देखकर वर्किंग कर दी। एलोकेशन करो जी 12 रुपए को एक प्रोडक्ट पे, 12 ही आना है। तो यही मैं कह रहा था कि डायरेक्ट लिख दे इसको, 15 नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये 15 की बजाय 12 पर बिक रही है। अब हमने इन तीनों का एक पैकेट 62 में बेचने की जो बात की है, तो 15 वाली चीज ऑलरेडी जो 12 की बिक रही है, पहले उसको स्पेसिफिकली उसी प्रोडक्ट पे चार्ज करो, ठीक है? तो वो पहले कर लिया हमने, ठीक है? अब आपका स्टेप 2 आएगा, तो स्टेप 2 के अंदर आपकी तीनों ही चीजें आ जाएंगी। काम कर लेते हैं, इधर ले आ। क्या मसला है? नहीं समझ आ रही क्या? 5-6 क्या? 5-6 रील्स इकट्ठी बना दी हैं? किस चीज की हैं? बताओ, ऐसे न करो। 5-6 केसेस हो, यानी कि पहले एक ऐसे करते हैं, फिर दूसरा ऐसे करते हैं, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप देखोगे कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, उसमें जो चीज़ आ रही है ज़रा उसके लिए आपने फिर पहले स्टेप 1 करना है, ठीक है? चलें देख लेंगे, अभी बहुत सारे सवाल हैं, आ रहे हैं अभी। अच्छा, अब स्टेप 2 करेंगे आप। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आएंगे, ठीक है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें हैं, अगर वो पहले किसी भी कम्बिनेशन में, तो किसी एक ही कम्बिनेशन में होगा ना, ठीक है? किसी भी कम्बिनेशन के अंदर अगर डिस्काउंट में है तो 2 में होगा, तो फिर देख लेंगे। वैसे तो नहीं होता 2 के अंदर, वरना वो बाहर निकल जाता है कैफ से, लेकिन देख लेंगे। नहीं होता ही नहीं है, ठीक है? होता ही नहीं नॉर्मली, ठीक है? कितनी प्रोडक्ट्स होंगी। बहरहाल स्टेप 2 में आए, स्टैंड अलोन प्राइस। अब A, B, C, ये 3 चीजें, ठीक है? हाँ, तो फिर तीनों ऑप्शंस आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर से आपको देखना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा वाला है वो कौन सा है। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है इधर कैप्स में, ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड प्राइसेस जनाब हैं 20, 30 और 12, 20, 30, 12। ओके, अब इसको एलोकेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन प्राइस को। वो कितनी है, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है बताइए जी, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, 62। लो जी, ये बन गया 50, 60 और 62 और ट्रांजैक्शन प्राइस भी 62। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चेक करो ज़रा, ट्रांजैक्शन प्राइस भी क्या है 62। कमाल नहीं हो गया। आप कोशिश करके एलोकेट करके भी देख लो, कोशिश करके एलोकेट करो 20, 30, 12। यानी हुआ क्या, दरअसल डिस्काउंट असल में उन्होंने कोई खास पैकेज पे भी नहीं दिया, ऑलरेडी वो जिस पे डिस्काउंट दे रहे थे उसी पर ही डिस्काउंट बना है, यानी कि ये सिर्फ धोखा ही था। एनीवेज हमने फिर भी ज़बरदस्ती स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों किए। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6, ठीक है जी। अच्छा, अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। एक मिनट, ओवन को दो चीज़ें बेचते हैं, ओवन बेचते हैं 30,000 पे, इलेक्ट्रिक हीटर। अब ना आप बोर हो रहे हैं इसलिए मैं ये आपको बिल्कुल किया हुआ सवाल उस जैसा होमवर्क में देने लगा हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट हीटर की 12,000 है और नॉर्मली 12%, बोथ आर सोल्ड एट 36,000, ऑफर ही है, ये ट्रांजेक्शन प्राइस है। तो ये होमवर्क में कर सकते हो कि नहीं, अभी नहीं। वी आर सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स, प्रिंटर 6, कंप्यूटर 9, सिक्योरिटी कैमरा नॉट अवेलेबल, ऑफर इज 20। तो 20 में से 6, 9 और 13, तो रेजिडुअल अप्रोच बचेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। 6 और 9 कितना बना, 15, और 5 किसको मिल जाएगा, 5 किसको लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 आपका होमवर्क हो गया, रेजिडुअल अप्रोच लगेगी इसमें। रेजिडुअल अप्रोच लगा दूं ये ज़रा एक दफ़ा फिर देख लो क्या क्या है जी। एग्जाम्पल 8 जी, एग्जाम्पल 8 क्या क्या है जी, प्रिंटर, कंप्यूटर, सिक्योरिटी कैमरा। अच्छा, अब स्टैंड अलोन प्राइसेस, प्रिंटर, कंप्यूटर नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा। अच्छा, टोटल भी नहीं है। अच्छा, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, ऑफर क्या दी है जी आपने, क्या ऑफर दी है जी आपने, जी आपने ऑफर दिया है 20 रुपए का, इसको बेच देते हैं। अब जब टोटल नहीं कर सक रहे तो आप में मजबूरन, देखा सवाल में कुछ नहीं था तो बैलेंसिंग फिगर रेजुअल अप्रोच लगाई, और वो कितना आता है, वो मजबूरी में पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाएंगे और बैलेंसिंग 5 आ जाएगा। और जब ये 5 आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ, ये करना नहीं है, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस अब इधर नहीं निकलनी, बल्कि ये काम आपका वहाँ रेजुअल अप्रोच में वहीं पे ही हो जाता है, ठीक है। ओके, ये ज़रा मैंने कहा रेजुअल अप्रोच ज़रा दोबारा करा दूँ ना, आगे इसको यूज़ भी करना है। हम 2 चीज़ें बेचते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर हमारे का नहीं पता, मार्केट असेसमेंट गिवन है, सुभान अल्लाह, होमवर्क, ठीक है। हाँ जी, असल में मैंने 10 करवाना था आपको, कुछ तो बढ़ाया है भाई के लिए सवाल हमने, बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, यहाँ पे पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं।